254 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड करा है। 3 साल में से 2 बार फाइनल आ चुकी थी यूसीएल के। तो वो एकदम परफेक्ट टाइम था कि आपको रीइंफोर्समेंट्स लाने हैं, और जैसे आसार लग रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि यूरोपा भी जीतने वाले हैं। विच इज क्वाइट डम टू बी ऑनेस्ट। तो ऑब्वियसली उनका एक नया सिस्टम होगा, एक नई फिलोसफी होगी। फिर आपने किसको लाए? अब वापस एलेग्री को ले आए। क्या सेंस बना इस बात का? Hey guys, welcome back to Bro Sports. It's all fun games. This is Mohit And this is Aditya. और आज हम बात करेंगे यूवेंटस की and we'll cover 4 points why we are witnessing their downfall. So let's begin. तो यार एक टाइम था 2015, 2016, 17 का, जब यूवेंटस 3 साल में से 2 बार फाइनल्स आ चुकी थी यूसीएल के। राइट। और सैडली हार भी गई थी, बट वहां पे उनका पीक चल रहा था काइंड ऑफ। राइट। वहां से उन्होंने सोचा कि हमें एक क्लू चाहिए जीतने के लिए, एक पीस चाहिए लास्ट। तब उन्होंने साइन किया रोनाल्डो को इन 2018। बट कहानी ना वहां से कुछ उल्टी होती गई है। राइट। तो क्या हमारा फर्स्ट रीजन है? तो यार हम 17 से ही स्टार्ट करते हैं कि भाई 17 में जो फाइनल खेला था उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जो वो हार गए थे क्योंकि रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिए थे। तो उसमें जो है उनकी मिडफील्ड थी वो डबल पिवट की थी, जिसमें सैमी खेडीरा और पियानिच खेले थे। तो उस टाइम पे वो अच्छी थी, ऑल्दो सैमी खेडीरा वाज ऑन हिज डिक्लाइन टू बी फेयर, तो वो बाहर हो गए थे, बट उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी टूर्नामेंट में। फिर हम आते हैं 2018 पे, उनका फिर से क्वार्टर फाइनल में मैच हुआ रियल मैड्रिड से। फिर से रियल मैड्रिड ने बाहर कर दिया जब रोनाल्डो ने वो बाइसाइकिल किक मारी थी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो उसमें जो है ना ब्लेज मैटुइडी था, पियानिच था, खेडीरा था। अब मैटुइडी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, पियानिच वाज वर्ल्ड क्लास, बट खेडीरा का वही बात है कि भाई वो डिक्लाइन हो गया था एकदम। ट्रू। तो वहां से ना एकदम मिडफील्ड क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। बेंटाकोर था उनके पास, वो यंग था बहुत ज्यादा। क्लॉडियो मार्किजियो यार यूवेंटस लेजेंड, बट सैडली यार इंजरी प्रोन हो गया था उस टाइम पे, वो भी बहुत एज कर गया था। तो वो एकदम परफेक्ट टाइम था कि आपको रीइंफोर्समेंट्स लाने हैं, कंसिडरिंग कि उनके सेंटर बैक्स भी बहुत ज्यादा एज कर चुके थे और उनके फुल बैक्स में भी रीइंफोर्समेंट्स चाहिए थी। तो आप उस टाइम पे इन एरियाज को कंसिडर करोगे या फिर आप कुछ अलग जाके कुछ अलग ले लोगे? विच इज आवर फर्स्ट रीजन, जो कि है स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मिडफील्डर्स एंड डिफेंडर्स, दे साइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड आई डोंट एग्जैक्टली ब्लेम देम यार, क्यों ना कोई टेम्प्ट होगा। मतलब अब आज की बात छोड़ दो, पहले तो सब टेम्प्ट होती थे, आज भी होते हैं नहीं। बट देन अगेन उस टाइम पे आपको रोनाल्डो नहीं लाना था। और मैं यहाँ पे रोनाल्डो की बुराई नहीं कर रहा हूँ, या ये नहीं कह रहा हूँ कि रोनाल्डो की वजह से स्टार्ट हुआ डिक्लाइन, बट इट्स जस्ट पुअर मैनेजमेंट डिसीजंस which has led to their downfall कि उन्होंने रोनाल्डो ले लिया और इस सब को कंसिडर नहीं किया। Which now brings us to our next point, which is कि उनके फाइनेंशियल इश्यूज कितने हो गए इसके बाद से। मतलब रोनाल्डो लाए आप, उसकी वेजेस इतनी ज़्यादा हाई, ऑल्दो परफॉर्म कर रहा था एंड आई थिंक वो डिजर्व करता था इधर, बट उसकी वजह से आप बाकी अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि आपको एज अ क्लब देखना होता है यार, आप सिर्फ एक प्लेयर के अराउंड बिल्ड नहीं कर सकते। एंड दिस गॉट वर्सन बाय द पैंडेमिक व्हिच इवेंचुअली हिट अस इन 2020। और पैंडेमिक में सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम देखें कि कौन सबसे ज्यादा हिट हुआ, तो उसमें से एक यूवेंटस था 100%। और उसके बाद से वो 5 साल से भाई मतलब वो लॉसी रिपोर्ट हो रहे हैं हर साल। इवन इन लास्ट सीजन 21-22 सीजन, उसमें उनने 254 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड करा है। और यही एक बात होती है ना कि आप जैसे आप मैनेजर ले आए एलेग्री, अब आप चाह रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस गंदी हो रही है तो आपको उसे सैक करना है, पर आप उसे सैक नहीं कर सकते क्योंकि आपको 25 मिलियन देने पड़ेंगे उसको, तो आप 25 मिलियन भी नहीं दे पा रहे हो। और उसका नतीजा क्या हुआ कि यूसीएल से बाहर हो गए और वो यूरोपा खेलेंगे, और जैसे आसार लग रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि यूरोपा भी जीतने वाले हैं। बट टॉकिंग अबाउट मैनेजर्स, यानी कि मैनेजरियल चेंजेस की बात करते हैं, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, कि कितने मैनेजरियल चेंजेस। मतलब आपने जब रोनाल्डो आया तो आप एलेग्री था, उसके बाद आपने उसे एक सीजन के बाद सैक कर दिया, उसके बाद आया आपका सारी, फिर आपने एक सीजन के बाद सैक कर दिया, फिर आया आपका पियर्लो, फिर आपने उसे एक सीजन के बाद सैक कर लिया, फिर आपने किसको लाए? अब वापस एलेग्री को ले आए। क्या सेंस बना इस बात का? मतलब आप जान ही नहीं देते। या तो पियर्लो जैसा अगर मैनेजर आपने साइन किया तो व्हाई वाज ही सैक्ड? मतलब इस बात पे यार बार्सिलोना से सीखना चाहिए। चाहे को चाहे जितने बार यूरोपा हम लोग आ गए, जो भी हुआ उसको बैक कर रहे हैं कम से कम। राइट। और पियर्लो को बैक करना ही था यार, मतलब पहली जॉब थी उसकी। व्हाट वर यू गाइस एक्सपेक्टिंग कि वो यूसीएल जिता देगा? मतलब हर कोई जिडान जैसा नहीं होता, बट स्टिल उन्हें बैक करना चाहिए था। और इसी वजह से हमने देखा कि टीम में इतनी इंस्टेबिलिटी हो गई, क्योंकि नया मैनेजर आ रहा है, वो नए चेंजेस चाहेगा, नए प्लेयर्स चाहेगा, नए तरीके से खिलाना चाहेगा, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी नहीं बन सकती। विच नाउ ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज देयर ट्रांसफर मार्केट स्ट्रैटेजी।
विच इज क्वाइट डम्ब टू बी ऑनेस्ट। यार मतलब आप फ्री ट्रांसफर्स ला रहे हो, आप क्या समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा आपने उखाड़ लिया। मतलब एमरे चैन लेके आए 2018 में, बाद में आप एरन रैमसी ले आए, एड्रियन रैबियो ले आए। दीज थ्री हैव कंट्रीब्यूटेड एब्सोल्युटली नथिंग। किसी रीजन से वो फ्री ट्रांसफर पे आए हैं ना, किसी रीजन से उनका जो प्रीवियस क्लब था वो उन्हें नहीं दे रहा था कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उनको ले आए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे। और इसमें एक और बात ये भी आती है ना कि जब इतने सारे मैनेजर्स आप चेंज कर रहे हो हर साल, लिटरली हर साल, रोनाल्डो 3 साल खेला, हर साल एक नया मैनेजर था, राइट। तो ऑब्वियसली उनका एक नया सिस्टम होगा, एक नई फिलोसफी होगी, एक नई वे ऑफ थिंकिंग होगी रिगार्डिंग देयर ओन फुटबॉल। तो यार उसके लिए वो नेचुरली नए रिप्लेसमेंट्स लाएंगे, नए पोजीशंस को फिल इन करेंगे विद न्यू प्लेयर्स, तो स्टेबिलिटी कहाँ ही आएगी, कोई स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बचा ही नहीं। और इसी रीजन से हमने देखा कि भाई यूवेंटस इस हालत तक गिर चुकी है कि वो यूरोपा लीग में है, और अब यूरोपा लीग में भी वो जीतने के कोई आसार नहीं है बिल्कुल। Sad but true. So that's it for today, guys. We hope you like the video. Do like, share, and subscribe और बेल आइकन भी दबा देना। और हमें कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि और क्या रीजंस हो सकते हैं यूवेंटस के डिक्लाइन के। Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहाँ पे भी चेक कर लो। एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।